ब्लो जॉब करवा दो तो अब्दुल बन जाने का डर। यहाँ लड़के लोग नहाते नहाते 4 बार हिला देते हैं। ऐसा लगता है नितिन गडकरी जी के साथ सीधी बातचीत हो। रिसेंटली मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। दरअसल उसके दांत बहुत टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली अब उसने ब्रेसिस लगवा लिए। ऐसा लगता है बीएसएफ ने बॉर्डर में फेंसिंग कर दी। किस करने पड़ जाती है मेरी। अब उसे 10 सेकंड किस करता हूँ तो 10 मिनट तक कुल्ला करना पड़ता है। रोमांटिक डेट पे जाता हूँ, टिटनेस का इंजेक्शन लगवा के आता हूँ। मैंने उससे पूछा, बेबी ऐसा क्यों किया? कहती है मुझे अपनी स्माइल लाइन ठीक करनी थी। मैंने तेरी स्माइल लाइन के चक्कर में मेरी लाइन खतरे में पड़ गई। अब हर वक्त डर में जी रहा था मैं। उसे किस कर लो तो होठ कट जाने का डर, ब्लो जॉब करवा दो तो अब्दुल बन जाने का डर। अब कब तक मैं डरता और कब तक मैं ब्लड डोनेट करता, तो इससे बढ़िया मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब मैं ऐसे कब तक अकेला रहता, तो मैं निकल पड़ा सच्चे प्यार की तलाश में। मैंने डेटिंग ऐप इंस्टॉल कर लिया और सबसे पहले तो उसकी फीस देख के मेरी फटके चौसठ हो गई। ओटीटी जैसा सस्ता नहीं है वो, जहां आप एक आईडी पे 3 लोग चला लो। वहां साला 3 लोगों को मिलकर एक आईडी लेनी पड़ जाती है। और दूसरी बात, वहां गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं है। वहां बनना पड़ता है आपको अमीर का चौथा। आप जो हो उसका बढ़ चढ़ के बताओ। जैसे आप फल बेचते हो तो बोलो आई एम अ फ्रूट कंसल्टेंट। जैसे पंचर बनाते हो तो कहो आई एम एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। मैं खुद डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन अपने आप को बताता लास्ट माइल कनेक्टिविटी पार्टनर। ऐसा लगता है नितिन गडकरी जी के साथ सीधी बातचीत हो, लेकिन हो तो धूप में काले रहे हैं। तो एक दिन मेरा मैच हो गया। अब सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने सोचा कोई बग तो नहीं, लेकिन वो रियल था। अब उसने मुझे बुलाया डेट में मिलने के लिए सबवे में। अब मैं गरीब आदमी, अब मैं एक ही सबवे जानता हूँ, वो जो गंदी सुरंग रोड के नीचे जाती है रोड पार करने के लिए, और वो कह रही थी फूड आउटलेट। अब मैं सोच रहा मैंने कैसी लड़की है, मैंने सबवे जमीन के नीचे रेड करना चाहती है, लगता है एडवेंचरस है। मैं चलो कोई बात नहीं। अब मैं चला गया तैयार वैयार होके, वहां पर पहुंच गया और वहां जाके मैंने सबवे में पौना घंटा भिखारी के साथ खड़े होकर इंतजार किया उसका। अभी यहाँ से निकलेगी, अभी वहां से निकलेगी, नहीं आई। इतनी देर में एक भिखारी ने मुझे 2 रुपए दे दिए। कह रहे नया है क्या? कह रहे हिम्मत मत हार, मिलेगी। मैंने मिली तो कहाँ रही है, उसी के तो इंतजार में हूँ। अब फाइनली उसने गुस्से में मुझे अपनी लोकेशन भेजी और मैं पहुंच गया उसके पास। आज जब मैं पहुंचा, वो इतने गुस्से में जैसे किसी राक्षस की बेटी की शादी टूट गई हो। उसकी आंखें इतनी लाल कि अभी इसमें से लेजर निकलेगी और मुझे भस्म कर देगी। उसने मुझसे पूछा कहाँ रह गई थी इतनी देर तक? तो मैंने कहा भाई मैं तो तेरा वहां सबवे में इंतजार कर रहा था। अब पता नहीं क्या हुआ, उसको चुपचाप चली गई। उसके बाद कुछ बोला ही नहीं। मैंने शायद कोई जरूरी काम याद आ गया होगा। मैंने चलो, अब एक बार बेइज्जती करवाने के बाद ही मन नहीं भरा मेरा, तो मैं दोबारा उसमें कूद पड़ा डेटिंग ऐप पे। मेरा फिर मैच हुआ, फिर बातचीत होने लगी। तो एक बार मैं उससे पूछा क्या कर रही हो, तो उसने कहा मैं नहा रही हूँ। तो उस टाइम मैंने भी हम सब लड़कों का फेवरेट डायलॉग बोल दिया, अकेले अकेले। उसके बाद कसम से पहले तो उसने मुझे इतनी गंदी गालियां दी, फिर उसके बाद मना कर दिया। और मुझे जो उसने गालियां दी उसका कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं, मगर जो उसने बाद में मना किया ना, वो मेरे दिल पे लग गई। तो मगर मैं भी ढीठ आदमी, एक नंबर का हरामी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो कॉल पे ज्वाइन कर सकता हूँ? उसने तुरंत हाँ कर दिया। मैंने कैसी लड़की है? मैंने अभी तो ये मंजुलिका बन के मेरा खून चूसने को हो रही थी, अभी एकदम से गोपी बहू कैसे बन गई? मैंने ये तो गिरगिट से भी तेज रंग बदल ली है। मैंने कहीं ये अपरिचित की बहन तो नहीं? तो मैंने उसको कहा चलो मैं वीडियो कॉल करता हूँ।
कह रही अभी नहीं, अगले हफ्ते। मैंने क्यों, एक हफ्ते में एक बार नहाती है क्या? या दोबारा तेरे को साबुन लेने के लिए लोन लेना पड़ेगा? ये सुनते उसने फोन काट दिया। अब मैं एक हफ्ते का इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री से, जैसे शादी के दिन दूल्हा अपनी सौगात का करता है। और फाइनली वो दिन आ गया जब मैं जन्नत का नज़ारा देखने वाला था। अब मैंने सुबह सुबह तैयार होके मैंने उसको वीडियो कॉल करी। उसने कॉल उठाया। कॉल उठते के साथ ही मेरी आत्मा शरीर से बाहर आ गई। मेरा दिमाग सन्न रह गया भाई, मेरे तुरंते उड़ गए। वो पेटीकोट यहाँ तक पहन के नहा रही थी, यहाँ तक। मैंने नहा हो रही थी तब मेरा घुटने लग गया यहाँ पर। मैंने उसको बोला ये क्या पर्दा टांग रखा है तूने? कह रही हमारे यहाँ ऐसी नहाते हैं मर्यादा में रह के। मैंने नहाते वक्त भी मर्यादा? मैं नहाते वक्त कौन सी मर्यादा है? यहाँ लड़के लोग नहाते नहाते 4 बार हिला देते हैं और तू नहाते वक्त मर्यादा की बात कर रही है। तो मैंने उसको कहा, मैंने बहन एक काम कर, तू मर्यादा में नहा और मैं तो चला। उसके बाद मैंने डेटिंग ऐप डिलीट कर दिया और अब मुझे खुद नहाने से डर लगता है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर माय टाइम। बहुत अच्छा भाई, थैंक यू।